सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 366 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि स्टोरी आपको ढंग से समझ में आए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी एपिसोड को देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जू फेंग उठ के खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से एक सच्चा आदमी एक बच्चे को धोखा देने का काम करता है। वादों की बात करने से पहले क्या तुमको खुद अपने आप को ठीक कर लेना नहीं चाहिए। तो अब इधर जू फेंग की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जू फेंग से कहता है कि जू फेंग, तुम कमीने बास्टर्ड, मुझे नहीं पता कि तुमने गू सेंगटोन को अपने वश में करने के लिए अपने कौन से वर्ड्सों का इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके पहले गॉडफादर एक विद्वान, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चे को हमेशा हॉनर और सम्मान की शिक्षा दी। तुम्हारे बिल्कुल विपरीत, जो कि उसे इस तरीके से भटका रहा है। गू सेंगटोन, पूछो अपने आप से, क्या तुम्हारे पहले गॉडफादर ने तुम्हारे प्यार और सम्मान को अर्जित किया, या फिर क्या आप इस डिसिकेबल, इस घृणित और विश्वासघाती आदमी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अभी तक गू सेंगटोन शैडो किंग की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। अभी ये सब देख करके जू फेंग भी आगे बढ़ता है और गू सेंगटोन के सिर को सहलाते हुए उससे कहता है, चाहे तुम्हारे वो पहले के राइटियस और हॉनरेबल गॉडफादर हो, या फिर तुम्हारा ये वर्तमान का डिसिकेबल और रिपल्सिव गॉडफादर ही क्यों ना हो, हम में से हम दोनों के ही अपने अपने अलग रास्ते हैं, लेकिन हम दोनों के ही बीच एक बात जरूर कॉमन है। वो ये है कि हम दोनों का ही प्यार हमारे यंग सेंग जी के लिए कभी नहीं बदलेगा। तो अब तो जू फेंग की ये बात सुनने के बाद गू सेंगटोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जबकि ये सब देख शैडो किंग एकदम गुस्से में कहता है कि जू फेंग, अपनी बकवास करना बंद करो। जबकि इधर दूसरी ओर जू फेंग कहता है कि वो तुम थे, यंग और मासूम सेंग जी को लालच देकर और धोखा देकर कमर तोड़ देने वाला प्रॉमिस करवाना। तो क्या एक बच्चे को इस तरीके का प्रॉमिस करवाना, क्या ये चीज तुम्हें एक जेंटलमैन बनाती है? और अब जब तुम खुद एक कोई संत नहीं हो, तो आखिर दूसरों से अपने जैसे व्यवहार करने के बारे में क्यों कहते रहते हो? तो ये सुन शैडो किंग भी कहता है कि जू फेंग, मैं अपने एम्पायर के लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ, और एक तुम्हारे जैसी वी लाइफ के द्वारा की गई निंदा की कोई भी मात्रा इस चीज को बदल नहीं सकती। शैडो किंग की ये सारी बातें सुनने के बाद गू सेंगटोन भी कहता है कि डैड, हाँ, इसने अपने होमलैंड को बचाने के लिए मेरे पावरफुल पंचेस का भी सामना किया, इसलिए ये एक हीरो की तरह अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है। तो अब इधर गू सेंगटोन की ये बात सुनने के बाद जू फेंग भी कहता है कि यंग सेंग जी, मैं इसकी लॉयल्टी के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इसके किसी संकल्प के ऊपर संदेह कर रहा हूँ। लेकिन उस समय ऐसा क्या है जो कि इसे एक जेंटलमैन बनाता है? ये क्या एक घटिया मजाक है। इस डाई हर्ट ने इस दुनिया में अपनी लॉयल्टी को प्रेजेंट करने के लिए कई सारे बेहद घिनौने काम भी किए हैं। तो क्या ये इसके लिए लॉयल्टी है? क्या ये बिना किसी शर्म के कह सकता है कि इसकी पीठ अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट है? और क्या ये अब भी दूसरों को प्रॉमिस दिलाने के लिए अपने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? और अगर ऐसी ही बात है, तो मैं शैडो किंग सर से कुछ पूछना चाहूंगा, वो कैसे एक बेशरम झूठ का इस्तेमाल करके एक मासूम बच्चे को 300 सालों तक इंपीरियल फैमिली का गुलाम बनाने के लिए अपनी उस झूठी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तुम फिर से उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दोबारा आए हो। एक जेंटलमैन व्यक्ति सच में एक ऐसे छोटे से बच्चे को चुनकर इसी तरह अपना काम कराता है? तो अब इधर जू फेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद शैडो किंग भी कुछ देर के लिए जू फेंग की ओर घूर करके देखता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर इसको किसने ट्रिक किया है? ये मेरे और गू सेंगटोन के बीच का एक जेंटलमैन के तौर पे समझौता था, तो आखिर वो इस चीज पर वापस कैसे जा सकता है? शैडो किंग की बात सुनने के बाद जू फेंग भी कहता है, शायद ही मैंने ये केवल सुना हो कि एक जेंटलमैन व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढल जाता है, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है ना? तुमने पिछली बार एक बच्चे को धोखा दिया था, तो तुम अब भी अपने आप को एक जेंटलमैन कैसे कह सकते हो? और जहाँ तक जेंटलमैनों के बीच एक सौदा होने की बात है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा
अनजेंटलमैन व्यक्ति की तरह हो तो तुम्हारा ये सौदा अब भी कैसे कायम हो सकता है। तो अब गाइस जू फेंग की ये बात सुनने के बाद गु सेंगटॉन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ डैड आपने बिल्कुल सही कहा। सुन शैडो किंग भी जल्दी से कहता है गु सेंगटॉन मेरे मृत्यु के समय पर किए गए अपने वादे को याद करो, मैंने तुम्हारे 10 पंचेस को आखिर कैसे सहा। तो अब इधर शैडो किंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जू फेंग भी उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो तेज, मैं तुम्हें जेंटलमैन व्यक्ति के रूप में बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन मैं तुम्हारी 300 साल पुरानी उपलब्धि की प्रशंसा जरूर करता हूँ, लेकिन तुम एक डिवाइन ड्रैगन हो और अपने लॉर्ड और अपनी भूमि की ड्यूटीज को निभाते हुए मरना ये कुछ ऐसी बात है जिसे कि मैं अच्छे से समझता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में ही आता है। तुम्हारा वो गु सेंगटॉन के साथ 300 साल पहले किया गया एग्रीमेंट, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था, लेकिन अब तुम फिर से उस समय की घटनाओं को सामने ला करके फिर से यंग सेंग जी को बलगड़ा करके पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे की फिर से यंग सेंग जी जैसे ईमानदार मासूम बच्चे को बांधने के लिए अपनी लॉयल्टी की, अपनी मूर्खतापूर्ण पसंद का उपयोग करने की। तुम एक जेंटलमैन पर्सन कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम तो एक बिल्कुल ही सेमलेस पर्सन हो। मैंने तो अपने पूरे जीवन में तुम जैसा एक घृणित व्यक्ति कभी नहीं देखा। क्या तुम इस बात को भी भूल गए हो कि अब तुम एक स्प्रिट पपेट बन गए हो। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम्हारे जैसा एक मोटे चेहरे वाला एक ऑडिट जिंदा रहने का साहस करता है। शैडो क्रॉप्स का निर्माण करते समय वो विचित्र और विकृत माइंड, क्या तुम अभी भी उन सब के बारे में भूल पाए हो। तो अब इधर जू फेंग की ये सारी कड़वी बातें सुनने के बाद शैडो किंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि तुम शैडो किंग इतना कहकर के गुस्से में आगे बढ़ने ही लगता है। तभी मिस्टर सीमा उसे रोकते हुए कहते हैं कि सीनियर प्लीज थोड़ा शांत हो जाएं, अपने गुस्से, अपने माइंड और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। तो शैडो किंग से ये सब कहने के साथ साथ मिस्टर सीमा अपने मन में भी कहते हैं कि मैं ये तो काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जू फेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कर्निंग है, लेकिन मुझे इस बात का तो एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी जीभ भी इतनी ज्यादा तेज है। इधर दूसरी ओर शैडो किंग भी गुस्से के मारे अपने आप को काफी ज्यादा शांत करने की कोशिश कर रहा होता है कि जू फेंग अभी भी हंसते हुए उससे कहता है तो अब उस बेशरम झूठ पे वापस चलते हैं जो मैंने अभी अभी कहा था। तो ठीक है फिर शैडो किंग तुम अब मुझे ये बताओ, आखिर तुम यंग सेंग जी के गॉड फादर के मैटर के बारे में कैसे जानते हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब की अरेंजमेंट इंपीरियल फैमिली ने ही की थी। तो अब इधर जू फेंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद शैडो किंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी जू फेंग ये देख कहता है कि ओ तो मेरा गैस बिल्कुल सही गया, ये सब का सब कुछ इंपीरियल फैमिली का ही एक प्लान था। तो अब इधर जू फेंग की ये बात सुनने के बाद गु सेंगटॉन भी कहता है कि डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जू फेंग कहता है कि यंग सेंग जी मैं ये नहीं जानता कि 300 साल पहले आखिर क्या हुआ था, लेकिन इस सीनियर संत व्यक्ति ने आपको फिर से धोखा देने के लिए अपने उन सुंदर शब्दों का उपयोग करने के प्रयास से अपना ये राज खोल दिया है। तो गाइस अब इधर जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।